नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जीएम साहब की स्पेशल ट्रेन की ऐतिहासिक घोघरडिया यात्रा कुछ इस तरह हुई। आपको दिखाएंगे घोघरडिया पर किस तरह से नाम दिख रहा है। जीएम साहब की निरीक्षण ट्रेन जब यहाँ पहुँची तो वो ऐतिहासिक क्षण जो है हमारे कैमरे में कैद हुआ और बिरजू ठाकुर के लेकर के आए हैं एक और तस्वीर, एक और यात्रा, एक और ऐतिहासिक यात्रा। जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी की घोघरडिया की ऐतिहासिक यात्रा, जो मिशन पूर्वोत्तर का सबसे अहम स्टेशन भी है। तो घोघरडिया स्टेशन पर किस तरह से सुबह से तैयारी थी, ये देखिए। पूरा झाड़ सफाई जो है वो सुबह से ही शुरू थी और तमाम चहल पहल नज़र आ रही थी और काम धुआंधार तरीके से किया जा रहा था और इस तरीके से यहाँ पर पूरा परिवर्तन और तब्दीली नज़र आ रही थी, क्योंकि जीएम साहब की यात्रा होने वाली थी और इसके बाद ही यहाँ की जो है वो स्थिति बदलने की जो है संभावना से लोग जो है इससे कौतूहलवश यहाँ पर आ रहे थे, देख रहे थे। लेबर, मजदूर, हर तरीके के लोग, मेसन, तमाम तरह के लोग लगे हुए थे और ये देखिए किस तरह से चमकाया जा रहा है, टाइल्स लगाए जा रहे थे। और ये तस्वीर, अंदर की तस्वीर जो है वो देखिए किस तरह से आज जब जीएम साहब की यात्रा होने वाली थी तो किस तरह से साफ़ सफाई, हर तरीके की यहाँ पर टाइल्स और फिनिशिंग टच दिया जा रहा था। तो ये है जीएम साहब के स्पेशल यात्रा या फिर ऐतिहासिक घोघरडिया की यात्रा से पहले की तस्वीर घोघरडिया की। आपको हम तमोरिया की भी दिखाएंगे एक अलग रिपोर्ट पार्ट 2 में, लेकिन फ़िलहाल पार्ट 1 आज बात होगी घोघरडिया पर, किस तरह से ऐतिहासिक क्षण था और ऐतिहासिक दिन था जब जीएम स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुँची और किस तरह से यहाँ पर जो है वो तमाम खिड़की भी बन गया था। यहाँ पर टिकट खिड़की, टाइल्स का काम चल रहा था, धुआंधार तरीके से मजदूर लगे हुए थे, काम कर रहे थे और इस तरीके से घोघरडिया का ये सपना अब साकार होने में महज चंद दिनों की बात है दोस्तों। हो सकता है अगले महीने से यहाँ पर यात्रा शुरू हो जाए और बहुत ही संभावना यहाँ पर यही है कि अगले महीने से यात्री ट्रेन यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो जीएम साहब की यात्रा होने वाली थी और तैयारियाँ ज़ोर शोर से प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर स्थानीय लोग आ गए थे, जनप्रतिनिधि आ गए थे, तमाम सरपंच, स्थानीय जितने लोग थे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रेन आएगी और कब उन्हें वो क्षण मिलेगा कि जब उन्हें अपनी मांग पत्र या ज्ञापन सौंपे। और ट्रेन जैसे ही एंट्री लिया घोघरडिया स्टेशन पर, सबके चेहरे खिल गए और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है तस्वीर बदल गई, रंगत बदल गई। तो ये स्थिति जो है, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी तस्वीरें बदलती जा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर जो है वो अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन और तमाम तरह की ट्रेनें यहाँ पर से गुजरेंगी। और देखिए कितनी लंबी ट्रेन जीएम साहब की आ रही है और इस तरह से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एंट्री होती गई और लोग किस तरह से यहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जीएम साहब कब बाहर निकलेंगे, कब ट्रेन रुकेगी, कब बाहर निकलेंगे। तो इस तरह के माहौल यहाँ पर घोघरडिया पर देखने को पहली बार मिला है दोस्तों। जब से मिथिला विभक्त हुआ कोसी के दंश की वजह से, उसके बाद ये पहली बार है जब 80 साल से ऊपर हो गए यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई थी। ये पहली बार है जब उस पार से ट्रेन आ रही है, सहरसा की दिशा से। ये सपना वास्तव में साकार हुआ घोघरडिया का और ये ट्रेन आगे तमोरिया होते हुए, झंझारपुर होते हुए दरभंगा चली गई। तो अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोगों को सहरसा और दरभंगा जाने के लिए सड़क माध्यम या फिर दूसरे माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें ट्रेन के ज़रिए जाना आना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये स्थिति बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीर बदल रही है। और जीएम साहब जब स्पेशल ट्रेन के साथ यहाँ पहुँचे तो यहाँ लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे इंतज़ार कर रहे थे उनसे मिलने के लिए, उन्हें अपनी मांग देने के लिए कि यहाँ से जल्द ट्रेन शुरू कराई जाए, जल्द से जल्द यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन मिले, पटना, दिल्ली, मुंबई के लिए ट्रेन मिले। और देखिए किस तरह से भीड़ है यहाँ पर, मजमा है और लोग जब ट्रेन रुकी तो लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि अधिकारी निकलेंगे। और इस लंबी ट्रेन में सबसे पीछे वो बोगी थी जहां जीएम साहब उसके अंदर थे, डीआरएम साहब थे और तमाम बड़े अधिकारी थे। और इस तरीके से ये ट्रेन धीरे धीरे सरकते हुए, और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए थे पूरा कानून व्यवस्था बनाने में। और इस तरीके से ट्रेन ये धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और पीछे सबसे लास्ट वाली ट्रेन में जो है वो जीएम साहब बैठे थे, क्योंकि उसी से इंस्पेक्शन करना था और वो ग्लास लगा हुआ है
और लास्ट में वो ग्लास वो देखते हुए आ रहे थे ट्रैक को और मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो वो लास्ट में वो रखा गया था वो इंजन, वो डब्बा, और इसी डब्बे में देखिए, इसी डब्बे में जीएम साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद थी और उन्होंने जो है पूरा निरीक्षण करते हुए निर्मली की दिशा से वो यहाँ पहुँचे। और देखिए किस तरह से लोग उमड़ पड़े उनसे मुलाकात करने के लिए, और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ पर। और यहाँ पर लोग देखिए किस तरह से जमा हैं और थोड़ी देर में यहाँ जीएम साहब बाहर निकलेंगे और इनसे मांग पत्र लेंगे या ज्ञापन लेंगे। तो ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, जोश है और वो एक सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से। ये देखिए टोपी पहने हुए जो है ललित चंद्र मिश्रा हैं, ललित चंद्र त्रिवेदी हैं, माफ़ कीजिएगा, जो बाहर निकले और उनका जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। ताली बजा करके लोग खुशी का इजहार किया उन्होंने, और स्थानीय लोगों में एक खुशी की चमक है, एक सपनों को साकार होने की अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब उन्हें यहाँ पर ट्रेन देखने को मिलेगी और जो वो वर्षों से सपना देख रहे थे वो अब साकार हो सकेगा। तो ये तस्वीर हमें बिरजू ठाकुर ने भेजा। बिरजू ठाकुर हालांकि पीछे रह गए, वीडियो ठीक से बना नहीं पाए, लेकिन वो इस उत्साह, इस पार्ट का हिस्सा बने हैं और उन्होंने दिखाया है किस तरह से घोघडिया में स्टेशन में तस्वीर बदल गई है और किस तरह से लोग वहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। जीएम साहब भी मुलाकात करके बात कर रहे हैं और तस्वीर देख रहे हैं। तो ये स्थिति बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर माहौल बदल रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से ट्रेन जो है वो शुरू हो जाएगी। खास करके जो सहरसा दरभंगा के बीच में 3 सवारी गाड़ी की संभावना है। जो झंझारपुर आ रही है वो गाड़ी हो सकता है घोघडिया होते हुए इसको एक्सटेंड कर दिया जाए सहरसा, और जो उधर से कुपहा तक आ रही है डेमू ट्रेन उसे एक्सटेंड करके दरभंगा कर दिया जाए। तो ये संभावना है फ़िलहाल, और उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेंगी जब ये लाइन पूरा अब चालू हो जाएगा। तो यहाँ से जो सपना है लोगों का दिल्ली, पटना, मुंबई और भी बाकी महानगरों तक जाने का, वो सपना अवश्य पूरा होगा। हालांकि ये देखना होगा कि घोघडिया में स्टॉपेज मिलता है या नहीं, क्योंकि घोघडिया जंक्शन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो ट्रेन चलने की खुशी है लोगों के अंदर, और अगर ट्रेन चलेगी तो संभावना ये भी है कि यहाँ पर स्टॉपेज मिलेगा। तो दोस्तों, लगातार ये वीडियो जो है बिरजू ठाकुर ने वहाँ सुबह से मौजूद थे और उन्होंने पूरे इवेंट को उन्होंने कैप्चर किया, दिखाया, और ये वहाँ के माहौल को बताया कि किस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल है, दिखाई पड़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ का सपना बहुत जल्द साकार हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रेन आगे अब तमोरिया की तरफ बढ़ गई और आगे झंझारपुर चली गई। तो फर्स्ट पार्ट में आपने झंझारपुर देखा, अगले पार्ट में हम आपको तमोरिया में किस तरह से जीएम साहब का स्वागत हुआ वहाँ की यात्रा दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। और बिरजू ठाकुर ने जो ये वीडियो भेजा है हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इस तरह से लगातार उन्होंने पूरे इवेंट को कवर किया है और हमें और आप तक ये वीडियो पहुंचाने में उनके बहुत अहम योगदान है, और वो लगातार आगे भी इस तरह के वीडियोस और तस्वीर भेजते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बिरजू ठाकुर के इस करेज को सलाम है दरभंगा रॉक्स की तरफ से। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।